हेलो चिकूकर। आज मैं आपके लिए चिकू वन शॉट लेकर आई हूँ जिसका नाम है म्यूज़िक इज़ लाइफ। एंड इसमें जिमिन एक बॉय है एंड जोंगकोकी पुअर गर्ल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जोंगकोकी एंड जीसू स्कूल से घर जा रहे थे। जोंगकोकी कहती, जीसू क्या तुम मेरे घर चलोगे? पर जीसू जोंगकोकी बातें नहीं सुनती। जंगकुक शाउट करता है, जीसू। जीसू कहती है, हाँ मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, मैं चलूँगी। जंगकुक की कहती है, तुम क्या देख रही हो फ़ोन में, मुझे भी दिखाओ। जीसू जिमिन की फ़ोटो दिखाती है एंड कहती है, तुम्हें पता है ये कौन है? जंगकुक की कहती है, हाँ ये तो सोलोइस्ट है ना, मैंने सुना है इसके बारे में। जिसू कहती है, तुम्हें पता है ये इतना क्यूट है ना कि मैं बता नहीं सकती। एंड इसके लाखों फैंस हैं। जोंगकुक की इरिटेट लुक से कहती है, मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। जोंगकुक की वहाँ से जाने लगती है। जिसू कहती है, अरे रुक तो। पर जोंगकुक की नहीं रुकती। जब वो रोड क्रॉस कर रही थी, वो नहीं देखती कि दूसरे साइड से कार आ रही है एंड उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिसू शाउट करती है, जोंगकुकी। जोंगकुकी की आईज धीरे धीरे क्लोज हो रही थी। तभी उसके पास मास्क पहना हुआ बॉय आता है एंड कहता है, तुम ठीक हो? पर जोंगकुकी आईज क्लोज कर देती है। वो पर्सन उसे उठाकर ले जाने लगता है। तभी जिसू कहती है, जोंगकुकी। वो पर्सन कहता है, तुम इसकी फ्रेंड हो? जिसू हेडशेक करती है। वो पर्सन कहता है, कार में बैठो। फिर वो सब कार में बैठते हैं। वो पर्सन ड्राइवर को कहता है, कार मेंशन लेकर चलो। जिसू कहती है, मेंशन? पर हमें हॉस्पिटल जाना है। वो पर्सन जिसू के वर्ड्स को इग्नोर करता है एंड कहता है, ड्राइवर जल्दी चलो। फिर वो मेंशन के लिए चले जाते हैं। कार में जोंगकुकी का हेड उस पर्सन के थाई पर था। वो पर्सन जोंगकुकी की तरफ देखकर माइंड में कहता है, वाओ तुम कितने प्रिटी हो। नहीं, ये तुम क्या सोच रहे हो? थोड़ी देर बाद वो सब मेंशन पहुंच जाते हैं। वो पर्सन उसे लेकर अंदर जाता है एंड सोफा पर लिटा देता है एंड डॉक्टर को कॉल करता है। जिसू एंग्रीली कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, कैसे कार चलाई जाती है तुम्हें पता नहीं? रेड सिग्नल था फिर भी। वो पर्सन अपना मास्क हटाता है। जिसू उसे देखकर शॉक थी एंड उसका माउथ ओपन हो जाता है। वो हिचकिचाते हुए कहती है, "आ, आ, आप जिमिन सर?" जिमिन कहता है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में था, न्यूज़ रिपोर्टर पीछे पड़ गए थे इस वजह से। जिसू कहती है, इट्स ओके सर, आई एम सॉरी, मैंने आपको डांटा। जिमिन स्माइल करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं एंड जोंगकुकी को चेक करते हैं। डॉक्टर कहता है, इसे रात तक होश आ जाएगा या फिर सुबह आ जाएगा। जिमिन कहता है, ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर कहता है, एंड ये उठने के बाद इसे कुछ खिला देना, शायद इसने कल रात से कुछ नहीं खाया है। एंड ये लो मेडिसिन लेकर आना। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जिमिन उसके सिक्योरिटी को कहता है, युनजुन जाओ मेडिसिन लेकर आओ। युनजुन वहाँ से चला जाता है। जिमिन जिसू को देखकर कहता है, इसने कल रात से कुछ नहीं खाया? जिसू कहती है, हाँ वो रोज़ ऐसा ही करता है। जिमिन कंफ्यूज लुक से कहता है, पर ऐसा क्यों? जिसू कहती है, एक्चुअली वो अपने ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा के साथ रहता है। उसके मॉम डैड की बचपन में ही डेथ हो गई थी। उन दोनों की एज हो गई है, इस वजह से वो पार्ट टाइम जॉब करता है एंड अपने हेल्थ का केयर नहीं करता। जिमिन कहता है, ओह ठीक है, एक काम करो, मैं जोंगकुकी को कमरे में छोड़ देता हूँ एंड तुम भी फ्रेश हो जाओ।
जिसू कहती है नो सर, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। एंड मैं जोंगकुकी के फैमिली को बता दूंगी। फिर जिसू वहाँ से चली जाती है एंड जिमिन जोंगकुकी को उठाकर बेडरूम में लेकर चला जाता है। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। मॉर्निंग में जोंगकुकी को होश आता है। जोंगकुकी उठकर इधर उधर देखती है एंड जोंगकुकी बेड की दूसरी साइड देखती है। वो जिमिन को देखकर शॉक थी क्योंकि जिमिन नेक्ड था। फिर वो खुद को देखती है, वो भी नेक्ड थी। ये सब देखकर जोंगकुकी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहते हैं क्या, ये क्या हुआ। फिर जोंगकुकी मेंशन से अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जिमिन उठ जाता है। वो बेड के दूसरे साइड देखता है पर जोंगकुकी वहाँ पर नहीं थी। वो क्लॉथ वेयर करके बाहर चला जाता है। जिमिन योंजन से पूछता है क्या तुमने जोंगकुकी को देखा। योंजन कहता है यस सर, वो तो मॉर्निंग में ही चली गई। जिमिन एंग्रीली कहता है तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं। ओ गॉड, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। योंजन कहता है सर, आपने जो भी किया उसकी जान बचाने के लिए किया, आप परेशान मत हो। दूसरी साइड जोंगकुकी घर पहुंच गई थी। उसने खुद को कमरे में लॉक कर दिया था। वो किसी से बात भी नहीं करती एंड ना ही जिसू का कॉल उठाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जिमिन चाहकर भी जोंगकुकी को भूल नहीं पा रहा था। युनजुन कहता है सर, आपसे मिलने जिसू आई है। जिमिन कहता है ठीक है, उसे अंदर भेजो। फिर जिसू अंदर आती है एंड कहती है जिमिन सर, जोंगकुकी को क्या हुआ है। वो जब से आपके मेंशन से आई है तब से वो ना ही किसी से मिलना चाहती है, ना ही किसी से बात करना चाहती है और ना ही वो खाना खाना चाहती है। उसकी तबीयत भी खराब है। जिमिन पैनिक होकर कहता है उसकी तबीयत, वो ठीक तो है। जिसू कहती है नहीं, वो ठीक नहीं है, मुझे पता ही है क्या हुआ था। जिमिन जिसू को बताने लगता है। हम पास का सीन देखते हैं। जिमिन को जोंगकुकी की फिक्र हो रही थी, इस वजह से योंजुन एंड जिमिन जोंगकुकी को देखने के लिए रूम में जाते हैं। योंजुन जिमिन से कहता है सर, क्या मैं आपको एक बात पूछूं। जिमिन कहता है पूछो। योंजुन कहता है क्या आप उस लड़की से प्यार करते हो। आपको देखकर किसी को भी ऐसा लगेगा। जिमिन स्माइल करता है एंड कहता है यस, पता नहीं पर मैं जोंगकुकी से प्यार करने लगा हूँ। जिमिन जोंगकुकी के पास जाता है एंड उसके हेड पर हाथ रखता है। उसकी बॉडी कोल्ड हो गई थी। जिमिन पैनिक वॉइस में कहता है युनजुन, डॉक्टर को कॉल करो। युनजुन डॉक्टर को कॉल करता है पर डॉक्टर कॉल नहीं उठा रहा था। युनजुन कहता है सर, डॉक्टर कॉल नहीं उठा रहे। जिमिन कहता है ठीक है, तुम जाओ। युनजुन कहता है पर सर। जिमिन कहता है आई नो मैं गलत कर रहा हूँ पर मुझे ये करना होगा। मैंने लाइफ में पहली बार किसी से प्यार किया है, मैं इसे खो नहीं सकता। युनजुन कुछ नहीं कहता एंड वहाँ से चला जाता है। जिमिन अपना शर्ट निकालते हुए कहता है आई एम सॉरी जोंगकुकी। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। जिमिन रोते हुए कहता है मानता हूँ मैंने गलत किया है पर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जिसू कहती है इट्स ओके सर, आप रोइए मत, मैं आपकी मदद करूँगी। जिमिन कहता है पर कैसे। जिसू स्माइल करती है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जिसू जोंगकुकी के घर आती है। जिसू कहती है जोंगकुकी चलो मेरे साथ। जोंगकुकी कहती है मुझे कहीं नहीं जाना। जिसू कहती है ठीक है मत आओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। जोंगकुकी कहती है ठीक है चलो। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों उस प्लेस पर पहुँचते हैं। जोंगकुकी कहती है इस पार्क में क्यों आए हैं हम। जिसू कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है जिमिन के बारे में।
और देखो, तुम्हें तुम्हें मना नहीं करना है, तुम्हें सुनना होगा। फिर जीसू सब बताती है। जंगकुक ये सब सुनकर रोते हुए कहती है, क्या ये सब हुआ था? और पता नहीं मैं उसे कितना गलत समझती थी। जीसू कहती है, तुम अपनी गलती सुधार सकती हो। जंगकुक जीसू को देखकर कंफ्यूज लुक से नहीं सॉरी जंगकुक जीसू की तरफ कंफ्यूज लुक से देखने लगती है। जीसू कहती है, पीछे मुड़ो। जंगकुक पीछे मुड़ती है। वो जिमिन को देखकर शॉक थी। जिमिन लाउड वॉइस में कहता है, आई लव यू जंगकुक, विल यू मैरी मी? सभी उन दोनों को देख रहे थे। उनमें से कुछ गर्ल्स गॉसिप कर रही थी। उनमें से एक गर्ल जिसका नाम मोमो था वो कहती है, अरे वो तो सोलोइस जिमिन है ना? दूसरी गर्ल नायोन कहती है, हाँ ये तो जिमिन है। जिमिन कहता है, आई रियली लव यू जंगकुक। जंगकुक जिमिन के पास जाती है एंड उसे स्लैप करती है। वह पर जितने भी लोग थे ये देखकर शॉक थे। जंगकुक कहती है, ये इसलिए क्योंकि तुम्हें ये ज़रूरी नहीं लगा कि मेरे घर आकर मुझे मनाना चाहिए। हाँ, यू इडियट, आई लव यू टू। फिर जिमिन एंड जंगकुक हक करते हैं। फिर ऐसे ही कुछ ईयर बीतते हैं एंड जंगकुक की ग्रेजुएशन के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। वो दोनों अपने हनीमून पर थे। एक दिन वन डे जंगकुक की बुक रीड कर रही थी एंड जिमिन जंगकुक के थाइस पर हेड रखकर सोया था। जंगकुक कहती है, जिमिन तुम हमारे बेबीज को क्या बनाना चाहोगे? जिमिन कहता है, एक सिंगर। जंगकुक कहती है, अगर वो कुछ और बनना चाहे तो? जिमिन कहता है, मैं उन्हें फोर्स नहीं करूँगा, पर मैं चाहता हूँ कि वो सिंगर बने। जंगकुक कहती है, पर सिंगर ही क्यों? जिमिन कहता है, तुम्हें पता है मेरे मॉम डैड के डिवोर्स के बाद मैं बहुत अकेला रहने लगा था। मैं डैड के साथ रहता था पर वो बिजनेस की वजह से मुझसे दूर रहते थे। इस वजह से मैंने म्यूज़िक सुनना स्टार्ट कर दिया था। तब से मुझे लगता था कि म्यूज़िक इज़ लाइफ, बिकॉज़ हमारे लाइफ में म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी लाइफ म्यूज़िक की तरह होती है। जब हम हैप्पी होते हैं तो हम हैप्पी सॉन्ग सुनते हैं, जब सैड होते हैं तो सैड सॉन्ग सुनते हैं। सब म्यूज़िक को अपने फीलिंग्स की तरह समझते हैं। म्यूज़िक के बिना ये लाइफ बहुत ख़राब है एंड तुम्हें पता है तुम भी मेरे लिए एक म्यूज़िक की तरह हो। जंगकुक कहती है, अच्छा वो कैसे? जिमिन कहता है, क्योंकि तुम मेरे लिए सैड, हॉट, हैप्पी एंड रोमांटिक सब कैटेगरी में आती हो। फिर वो दोनों स्माइल करते हैं एंड किस करते हैं। ओके एवरीवन, सो ये वन शॉर्ट स्टोरी बस यही तक। मुझे बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी एंड मैं इसके बाद रिवेंज स्टोरी का फर्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।